video, we know about the historical story of Safdarjung and his tomb, and also talk about the amazing architecture of this tomb, and we'll know about why it is called the Taj Mahal of the poor. मकबरे में एंट्री करते ही हमें मिल जाती हैं ये कुछ बोर्ड्स जो विजिटर की गाइडलाइंस होती है, और एएसआई जो भी मेंटेन करती है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती है। फिर हमें आगे चलते ही मिल जाता है ये सफदरजंग फोर्ट का लोकेशन है, कहाँ कौन सी चीज़ मौजूद है, ये सब मेन एंट्रेंस के राइट साइड है 3 डोम सफदरजंग मॉस्क्यू। और क्योंकि ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, इसलिए यहाँ हर जुमे को नमाज अदा की जाती है। नाउ इस टॉम पे हमें सफदरजंग टॉम के बारे में बताया गया है, इसकी हिस्ट्री। द ब्यूटीफुल विंडोज कैन बी सीन अबव द मेन एंट्रेंस। यू कैन सी द ब्यूटीनेस ऑफ दिस place, just look at that, and just above the gate you will also see the unique carving of that time. जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे हमें नौबत खाना दिखाई देगा। ये वो जगह है जहाँ शाही परिवार के एंट्री के लिए, उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। सफदरजंग टॉम को 1754 में नवाब सिराजुद्दौला ने अपने फादर सफदरजंग के लिए बनवाया था। It is mausoleum built in the last Charbagh style of the Mughal period, that is last garden tomb. It takes almost a decade to complete, and also it was the most expensive and complex architectural project of the royal court. गेट के ऊपर 9 अम्ब्रेलास बने हुए हैं जो ये बताते हैं कि इसे बनने में पूरे 9 साल लगे हैं। इस मकबरे की हाइट 92 फीट है और ये मकबरा 3 फ्लोर्स में बना हुआ है। इसका बेस 160 फीट लंबा है और ये लाल ईंटों से बना हुआ है। इसके चारों कोनों में 4 बाग बने हुए हैं जो मुगल मॉन्यूमेंट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये ताजमहल से इंस्पायर्ड है और इसकी चारों मीनारें मकबरे से जुड़ी हुई हैं। मकबरे में रेड सैंडस्टोन और मार्बल्स का यूज़ किया गया, क्योंकि उस वक्त मुगल एम्पायर का डिक्लाइन चल रहा था, इसलिए जो रेड सैंडस्टोन यूज़ हुए हैं और मार्बल्स यूज़ हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के हैं। उसको मकबरे के छत के ऊपर रखा गया है और इसकी सिमेट्री अनबैलेंस होने के कारण ये लंबी हो गई है। अगर हम ठीक से देखें तो इसके डोम का जो शेप है वो राउंड ना होकर के अनियन शेप का है, इसलिए बहुत ही अमीर शख्स के मकबरा होने के बावजूद भी इसके अनबैलेंस और अनसिमेट्रिकल शेप की वजह से इसे गरीबों का महल कहा जाता है। सफदरजंग, जिनका असली नाम मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मसूद खान था, वो मुगल एम्पायर के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर थे, एंड दिस टाइटल वाज गिवन बाय 13th मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह, who was a very weak ruler of the Mughal Empire, and Muhammad Shah had made Safdarjung the Wazir, that is Prime Minister of India, in 1748. Safdarjung was not a Mughal. He was born in Iran, but in 1722 he came to India and became the Subedar Nawab of Awadh Empire, and he remained in this post till his death, and was considered the most influential and powerful administrator of that time. When Ahmad Shah Bahadur ascended the throne, his power and influence increases. When the Mughal emperor came to know that all the power is with Safdar and the king nothing, then the Mughal emperor Ahmad Shah Bahadur took help from Maratha and drove away Safdarjung from Delhi in 1753 after 1 year at the age of 46. He died in 1754 in Sultanpur, UP.